साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए दूसरे सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले पहला जो सेट प्रैक्टिस है उसको कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके इसको देख सकते हैं। इसमें जो है हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो MCQ है उसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेट को, जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता की हम लोग बात करें तो यह चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था। तो नौसेना विद्रोह जो है वो HMIS तलवार से शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि मंजरी सेना और वानर सेना का जो गठन है वो कब किया गया था। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इसका गठन किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। तो यह जो है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा इनको राजी किया गया था कि जो नमक सत्याग्रह है उसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों को सम्मिलित किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है पांचवा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष किया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना MN रॉय, ध्यान रखिएगा कि MN रॉय के द्वारा किया गया था और वर्ष 1925 में किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो यह जो कथन है वो महात्मा गांधी का कथन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है वो एक ही साथ शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या है 8वां, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो पाकिस्तान शब्द की हम लोग बात करें तो यह चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। तो होम रूल, ऑल इंडिया होम रूल आंदोलन जो है उसका नाम 1920 में स्वराज सभा रख लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, चावल के साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था। दूसरे जन्म की हम लोग बात करें तो शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार जो होता था उससे दूसरे जन्म का आधार माना या आरंभ माना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई
अग्निवेदी से सिद्ध हुआ है। तो अग्निवेदी की हम लोग बात करें तो यह कालीबंगा में मिला है। इसको ध्यान रखिएगा कि अग्निवेदी जो है वो कालीबंगा में मिला है और इसी से सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा होती थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13th नंबर है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बाकाचार्य को दिया जाता है। तो निम्बाकाचार्य की हम लोग बात करें तो ये द्वैतवाद के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 की हम लोग बात करें तो इसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 15 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में वो किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान का जो उल्लेख है वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में मिलता है। तो कृषि और पशुपालन जो है उसे आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्षता की जाती है वो सभापति के द्वारा की जाती है और वो जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो यह जो है वो संसद में निहित है। संसद अगर चाहे तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटा बढ़ा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है। तो किसी विधेयक को धन विधेयक जो प्राधिकृत करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो राज्य विधानसभा के जो है 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। तो यह जो है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक का देन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है। तो इसकी हम लोग बात करें तो यह आयकर जो है वो केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं होता है, यह राज्य सरकार का स्रोत होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी VAT वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया था। तो यह जो है वो सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को हम लोग जो कहते हैं वो पंपास है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 25, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है। तो सर्वग्राही मिट्टी की हम लोग बात करें तो लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 26, भारत के कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। तो यह कच्छ की खाड़ी प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 27 नंबर, ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ स्थित है। तो यह अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित
सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि नांगल बांध, तो यह सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी, तो यह गलत है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा कि यह कृष्णा नदी पर है, तो यह गलत हो जाएगा। डी कह रहा है हीराकुंड बांध महानदी पर है, तो यह बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, शैतान का गोल्फ कोर्स, ध्यान रखिएगा, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो यह जो है यूएसए में स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। तो आज़ाद दस्ता का जो गठन है वो किया गया था नेपाल में, और कार्य क्षेत्र जो था वो संपूर्ण भारत में था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आज़ाद दस्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किया गया था, और यह नेपाल के तराई क्षेत्र में किया गया था, और संपूर्ण भारत में इसका कार्य क्षेत्र था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो आइए इसको देखते हैं। एक तरफ प्राकृतिक धरोहर दिया गया है, दूसरे तरफ स्थान या स्थल दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक, तो ये गलत है। एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो कर्नाटक में नहीं महाराष्ट्र में है, इसको ध्यान रखिएगा कि एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। बी कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। डी कह रहा है सूर्य मंदिर, तो यह उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला जो क्वेश्चन है 33, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक शयान है, यांत्रिक रूप में दुर्बल एवं तननीय विकृतिशील क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्ट्रोंटियम 89 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो विटामिन सी के विषय में हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है जो कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है, तो बिल्कुल सही है, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो यह दूध में नहीं पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाली विटामिन है, तो यह गलत है। यह मानव शरीर में जो है वो संक्रमण को रोकने वाली विटामिन नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 कथन, 1, 2 और 3 कथन जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है 35, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर की हम लोग बात करें तो यह उच्च ताप को मापता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन की हम लोग बात करें तो यह 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37, किसी मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य जो है वो एक पैर पर खड़ा हो, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई मनुष्य एक पैर पर खड़ा होकर पृथ्वी पर दबाव लगाएगा तो वो सबसे महत्तम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 38,
नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में जो प्रमुख अंतर है वो है कि नाभिकीय रिएक्टर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित करती है, और जबकि परमाणु बम है जो वो श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं, अनियंत्रित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है वो नियंत्रित अभिक्रिया होती है, जबकि परमाणु बम में हम लोग बात करें तो इसमें अनियंत्रित अभिक्रिया होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये तो सब आपको पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष जो है वो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग एक कोड के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं, 2 का 3 और 3 का 4, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 2 से तात्पर्य ये है कि दूरी जो है वो 2 अक्षर से बना है, तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से 3 की हम लोग बात करें तो निकट जो है वो 3 अक्षर से मिलके बना है, तो इसमें 4 शब्द वाला जो लेंस होगा यानी 4 अक्षर वाला लेंस अवतल जो होगा उससे निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो 2 का 3 और 3 का 4 से आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैरोमीटर में जब पाठ्यक्रम अचानक नीचे गिर जाता है तो इसका अर्थ जो होता है वो आंधी एवं तूफान का आना होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विद्युत मोटर में क्या होता है? तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 43, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है। तो ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। CO2 गैस जो होती है वो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45, मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है। तो वृक्क तंत्र जो होता है वो उत्सर्जन के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, वृक्क तंत्र जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो जैव रूपांतरण ATP जब ADP में बदल जाता है तो यह अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संघटक होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैव और अजैव ये दोनों संगठन पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तो जहाज अगर नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यह हल्का ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जहाज अगर नदी से यानी छोटी चीज से बड़े चीज में समुद्र में प्रवेश करेगा तो यह हल्का ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 49, CT स्कैन में प्रयोग किया जाता है। तो CT स्कैन जो है उसमें एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CT स्कैन जो है वो हमारे सर वगैरह में चोट या किसी भी प्रकार की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसमें जो है वो एक्सरे का ही प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, एक्सरे का प्रयोग CT स्कैन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है 50 नंबर, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा,
क्योंकि यह क्यों जल जाता है? विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगता है। अगर विद्युत मोटर को कम वोल्टेज में हम लोग प्रयोग करें तो विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगती है। इसी के कारण विद्युत मोटर जो है वो जल जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ हमारा जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट था वो समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ये सारे सेट प्रैक्टिस वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे PDF फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सारे सेट प्रैक्टिस, मैथ का, रीजनिंग का और GK GS का जितने भी सेट प्रैक्टिस होंगे वो सबको बिल्कुल मुफ्त आपको टेलीग्राम पर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसको आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन करें। चलिए, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।